आप आज की ऑपोजिशन की किसी दौर के साथ तुलना करना चाहेंगे? कब ऐसा ऑपोजिशन इतना फ्रैक्चर्ड रहा हो? नहीं, इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद इतना फ्रैक्चर रहा हो ऐसा मुझे कभी याद नहीं। इस तरह का कभी नहीं रहा। मतलब विपक्ष तो रहता है। 79 में टूटा, जब 77 में सरकार बनी जनता दल की, तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद तुरंत 2 साल के अंदर सब नहीं, सरकार में जब थे वो तो सरकार थी ना। हाँ। विपक्ष के तौर पर वो तो, अरे इमरजेंसी को तो आप याद कीजिए, इमरजेंसी में तो विचारधारा जब बार बार हम गठबंधन, इसलिए मैं 77 का जिक्र करता हूँ। उसमें तो जितने लोग थे वो मजबूत विचारधारा वाले लोग थे, अपनी अपनी विचारधारा पर, और सब विचारधाराएं अलग थी। हर वक्त की ऑपोजिशन ने कोशिश की है कि अपने सारे अंतर विरोध भुलाकर कैसे भी इसको नीचे गिरा, चाहे वो इंदिरा गांधी का वक्त रहा हो, चाहे वो राजीव गांधी का वक्त रहा हो, या तमाम, या वाजपेयी का वक्त रहा हो। ठीक है। और जब मौका मिले तो जुड़ जाओ सरकार बनाने के लिए। 1996 में जब सरकार गिरी वाजपेयी की, तो उस समय सब लोगों ने यही कोशिश की ना कि इनको नहीं रहने देना। 13 दिन में वो सरकार गिर गई। ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा यहाँ पर। अभी यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा लड़ाई के लिए आपको दुश्मन तय करना होता है। जैसे किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली में बड़ा स्टेशन है नई दिल्ली, वहाँ पे तब सब ट्रेन खड़ी हुई हैं, राजधानी भी है, वंदे भारत भी है, तमाम खड़ी हैं। लेकिन आप राजधानी सबसे अच्छी ट्रेन है, आप उसमें बैठ जाएंगे क्या? आपको पहले तय करना कि किस स्टेशन पहुँचना है। जब स्टेशन तय होता है ना, तब आप ट्रेन तय करते हो। त्रिपाठी जी, सर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आप लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ तो किसी का किसी से कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। मतलब ये गठजोड़ तो कितना अच्छा था ना। हाँ। सब एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते, सब कहते कि भाई साहब आपसे अच्छा कोई नहीं है, और सब बढ़िया से करते रहते। लेकिन चूंकि जो धुरी है उसमें खामी है, धुरी की समस्या है, उस धुरी की वजह से पहिया डगमगाने लगता है। कोई मजबूत नेता चाहिए ना। आप 67 के उदाहरण, 77 के उदाहरण और बाद के जो 90s के उदाहरण है वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि उस वक्त जो नेता थे वो सब कद वाले नेता थे। ठीक है, इंदिरा जी के विपक्ष में जो थे, नहीं इंदिरा जी के विपक्ष में थे, तो सारे जो विपक्षी नेता थे सब बड़े बड़े कद के नेता थे। नहीं, लेकिन वो तो मजबूत विचारधारा वाले लोग थे ना। मैं इसलिए कंट्रास्ट बता रहा हूं। स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल वो थे, स्ट्रांग लीडर थे। उसके बाद भी उनके ऊपर आप चाहे जो सवाल खड़ा करें, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं। असली मुश्किल वहां है, इसलिए ये सारा संकट खड़ा हो रहा है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो झगड़ा झंझट तो नेता है वो करते ही रहेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस को बैठ के जरा सोचना चाहिए कि आखिर क्या सचमुच वो इसी तरह से चलाना चाहती है। और जो कांग्रेसी अक्सर आप हंसी मजाक में किसी क्लब में और कहेंगे तो कहेंगे अरे कितना दिन मोदी रहेंगे 29 के बाद, तो वो इसके लिए भी तैयार बैठे। अच्छा, कांग्रेसियों को कोई ऐसी समस्या भी नहीं, बीच बीच में कुछ राज्यों में सरकार आ जाती है। अब तो 2 बड़े, बेंगलुरु और हैदराबाद 2 बड़े केंद्र हैं, तो सबका काम धंधा चल रहा है। आजकल आप पता कर लीजिए, पहले कांग्रेसी नेता क्या था कि रायपुर बड़ा टिकट कराते थे। अच्छा, ओ रायपुर खूब जाते थे लोग। आप पता कि कांग्रेस के नेताओं का फ्लाइट का डिटेल निकलवाइए। और अब क्या है, अब आप देखिए तो उनका छोटा बड़ा नेता, पता चला किसी राज्य का नेता, वो कहे बेंगलुरु जा रहे हैं, कहे क्या है भैया कुछ काम है, ऐसे ही हैदराबाद चला जाता है। उसका आईटी से कोई लेना देना, फिर भी 4 आईटी वाली कंपनियों को बैठा के दिल्ली में चला जा रहा है। लेकिन 2 केजरीवाल, 3 स्टेट हैं कांग्रेस के पास, तो 2 केजरीवाल के पास भी हैं। केजरीवाल के बराबर, लगभग बराबर ले आए ना। केजरीवाल की ऐसी कोई स्टेट नहीं है। दिल्ली एनसीआर आईटीआर फाइलिंग के मामले में ऊपर चला गया है, लेकिन फॉर्च्यून 500 कंपनियां गुरुग्राम में, वहां वो रहती हैं। मैं पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा हूं। आप दोनों जहां ले जा रहे हो मैं समझ रहा हूं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों एक साथ चलते हैं। सांसद भी तो कांग्रेस के पास, ये भी तो है ना। ठीक है, ये सही है कि एक पूर्ण राज्य मिल गया, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के लिए थ्रेट है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बहुत दूर हैं कांग्रेस पार्टी से, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय जो गठबंधन है विपक्ष का, जो भी है, यदि आप इस पर सवाल मत कीजिएगा, जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली कोई बहुत कंट्रास्ट में नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म के हैं जिस पर हम विचारधारा की चर्चा अगर एक पार्टी बना ले तो कोई बुरा नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब प्लेटफॉर्म, आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म तो एक ही है कमोबेश। मतलब यदि उसको आप देखें तो सेक्युलर प्लेटफॉर्म, माइनॉरिटी के साथ वाला, जो भी कहें वो प्लेटफॉर्म एक है। जबकि हम लोग बार बार बात करते हैं कि नहीं विचारधाराओं का फर्क होगा, विचारधारा के फर्क वाले तो मजबूत गठबंधन रहे। यहाँ विचारधारा सबकी एक है मोटे तौर पर, कोई ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई विरोध उसमें नहीं है। उसके बाद भी हो रहा है, तो वो जो धुरी की बात कर रहे हैं हर्ष जी, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में है, और उसके बिना तो सब चीज़ें जुड़ती नहीं है ना। न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आप साइंस को देखते हो। केंद्र में एक तो कोई मजबूत होना चाहिए ना भाई। कांग्रेस जब मजबूत रहेगी तभी तो विपक्षी दल उसके इर्द गिर्द घूम सकता है। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, विपक्ष की पार्टियां ही उसको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और ये मान रही है कि कांग्रेस हमारे पर बोझ है।
तो कैसे विपक्ष मोदी को चुनौती दे पाएगा? तो 2:30-3 बजने वाले हैं, कल 1 बजे में घंटे बचे 22, तो 22 घंटे आप लोगों के पास। आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी को क्या कर लेना चाहिए, अब क्या करें, कांग्रेस पार्टी क्या करे। तो कल 1 बजे फिर हम बैठते हैं, इस बात पर तय करते हैं कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कांग्रेस भी बैठे, हम लोग तो कल फिर बैठे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी बहुत धन्यवाद, समीर जी बहुत शुक्रिया आपका।